तो लॉगिन कंट्रोलर में ऐड करने के लिए, हाँ, इसकी फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इस टैग में, इनपुट टैग में एक चीज ऐड करनी होगी। क्या? नेम, जिसके थ्रू ये कोड में हम इसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो इसका नेम जो है मैं एज इट इज रख देती हूँ, यूजर नेम, इजी रहेगा। अब इसको मैं कॉपी करती हूँ प्लेस होल्डर को, हाँ, और प्लेस होल्डर का नाम, ये दो चीज। और ये बटन जो है अभी सिंपल है, इसको मैं इसका टाइप चेंज करूंगी, ये काम करेगा। तो आपने देखा कि वहां जो कोड मिला हमें इंटरनेट पे, वो कोड एकदम से वर्किंग नहीं था, बट हमें उसे वर्किंग बनाने के लिए अपने को भी कुछ पता होना चाहिए कि हमें उस कोड को वर्किंग कैसे बनाना है। तो हमने स्टाइल शीट वहां से यूज की इंटरनेट से, और लॉगिन पेज का फॉर्म यूज किया, लेकिन हमें अपने प्रोजेक्ट में उसको एडजस्ट करने के लिए थोड़े चेंजेस करने पड़े, और इसके थ्रू क्या होगा, वो पूरा हमें डिजाइन नहीं करना पड़ा जीरो से। यही ट्रिक होती है कि आप कैसे इंटरनेट पर सर्च करके इंटरनेट के कोड को अपने कोड में यूज कर सकें। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ कि चलेगा कैसे। यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक्शन पैरामीटर यूज करेंगे। तो एक्शन में हम क्या लिखेंगे, लॉगिन होने के बाद कहाँ जाना चाहिए, लॉगिन पे, मतलब लॉगिन की फंक्शनैलिटी पे हमारा यूआरएल है, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मेथड। हमारी कौन सी मेथड होगी लॉगिन, पोस्ट मेथड। ठीक है, पोस्ट मेथड बेस्ट होती है, क्यों? क्योंकि पोस्ट मेथड में यूआरएल में आइटम्स नहीं आते, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, पहले गेट यूज करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि पोस्ट और गेट में क्या अंतर है। तो मैंने गेट मेथड यूज करी। यहाँ पर जो है ये नॉट रजिस्टर रजिस्टर, तो ये जो है ना, ये चीज यहाँ इसकी जगह मैं क्या कर लूंगी, रजिस्टर, ये लिख दूंगी। तो फिर ये रजिस्टर और जेएसपी पेज पे चला जाएगा। लेकिन कैसे चला जाएगा वो मैं अभी बताती हूँ। ये तो हमारा हो गया जेएसपी पेज का कोड। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं कंट्रोलर पे जाती हूँ। तो जब हमारे पास लॉगिन शो लॉगिन पेज है तो लॉगिन कंट्रोलर आया। अब इसी तरीके से हम एक और मेथड बनाएंगे यहाँ। और उसका जो यूआरएल पाथ होगा लॉगिन स्लैश लॉगिन। इसका जो यूआरएल पाथ होगा वो स्लैश लॉगिन, और इसका जो मेथड का नेम होगा वो होगा नॉट शो लॉगिन पेज, लॉगिन लॉगिन, बस। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर, ये जो है यहाँ लिखेंगे, जब लॉगिन हो जाएगी तो ये एक वेलकम पेज पे जाएगा। अब वो हमें वेलकम पेज भी बनाना है। यहाँ पर हम व्यू में एक और पेज बनाएंगे, फाइल welcome.jsp। ये welcome.jsp में भी हमें थोड़ा सा कोड होना चाहिए, ताकि हम इसी कोड को अभी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देंगे। ये जो फॉर्म है यहाँ से डिव ये हटा देती हूँ मैं, और इस पे जो है वेलकम, हाँ, यहाँ पर एक चीज ऐड कर देती हूँ मैं, ये पैरामीटर ऐड कर देती हूँ, और यूजर नेम। ठीक है, ये अभी एरर दे रहा है, अभी बताऊंगी कैसे एरर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन कंट्रोलर में यहाँ आ गया। अब लॉगिन कंट्रोलर में जब लॉगिन पे क्लिक होगा तो ये वेलकम पेज पे जाएगा। लॉगिन पेज भी हमारा सेट हो गया। हाँ, अब इस यूजर नेम को हमें यहाँ पर सेंड करना होगा, क्योंकि अभी जो ये वेलकम पेज है यहाँ पर ये एरर दे रहा, अभी दे मतलब एरर देगा क्योंकि हमारे पास यूजर नेम नहीं है। तो हमें लॉगिन कंट्रोलर में ये मॉडल को देना होगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ लॉगिन पेज में यहाँ पर हम एक लिखेंगे http सर्वलेट रिक्वेस्ट, क्योंकि हमें जो हम पैरामीटर एंटर करेंगे यूआरएल यूई में,
उसको हमें बैकएंड तक पहुंचाना होगा, कंट्रोलर तक। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो ये जो है जावा, इस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे और मॉडल के लिए हम ये पैकेज इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमारा पैकेज इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पर हमने जो नेम दिया था याद होगा कि यहाँ मैंने नेम ऐड किया था, तो इस नेम को हम लॉगिन कंट्रोलर में यहाँ लिख देंगे। इससे क्या होगा, रिक्वेस्ट से वो पैरामीटर हमें कंट्रोलर में मिल जाएगा। अब क्या है, इसी तरीके से हम चलो अभी यही करते हैं। यूजर नेम मिल गया। अब यूजर नेम को हम क्या करेंगे, मॉडल ऑब्जेक्ट में मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, और यहाँ पर हम एट्रीब्यूट का नेम डिफाइन करेंगे, यूजर नेम, और यहाँ पर भी यूजर नेम। ठीक है, ये हो गया एट्रीब्यूट का स्ट्रिंग नेम और वैल्यू, ये नेम और वैल्यू, और यहाँ सेमीकोलन। अब जब ये यूजर नेम हमने यहाँ से दिया तो ये वेलकम पेज में उसे मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने मॉडल में इसे डाल दिया। अभी हमने लॉगिन पेज की फंक्शनैलिटी बनाई है। अब देखिए हम यहाँ पर ये चीज कब होनी चाहिए, जब वेलकम पेज में कब जाना चाहिए, इफ। हम यहाँ पर कोई अभी इफ कंडीशन लगा देते हैं, और ये बाद में मैं इसे डेटाबेस से फैच करने वाली और स्टोर करने वाली चीज भी बनाऊंगी, बट अभी मैं सिंपल बनाया है। तो लॉजिक देखिएगा कि इसमें मैं लिखूंगी इफ यूजर नेम डॉट इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यूजर नेम रेशू को मैं अगर यूजर नेम रेशू डालूंगी तभी वेलकम में जाना चाहिए, नहीं तो कहाँ जाना चाहिए, नहीं तो रिटर्न, और हमें किसी और पेज पे रिटर्न, हमें लॉगिन पे डायरेक्टली रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो अगर हमें लॉगिन पे डायरेक्टली रिटर्न कर देना है तो हम यहाँ सिंपल स्लैश लिख देते हैं। ठीक है, इतना ही काम करता है नहीं। अब हम यहाँ पर इसको रन करेंगे। ये हमारा पेज ओपन होकर आ गया। अब मैं यहाँ पर पहले तो टेस्ट डालती हूँ, ठीक है, जो हमने नहीं चूज किया। ये देखिए यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, एरर आई। एरर क्या, हमारे पास जो हमने स्लैश दिया था, ये देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, इसको आप मिस मत कीजिए। दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो यूआरएल आप देखिए, इसको थोड़ा बड़ा नहीं कर सकती, बड़ा नहीं कर सकती। ये जो आप URL देख रहे हैं, इसमें आप देखिए यूजर नेम और पासवर्ड हमारे URL में शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने गेट मेथड यहाँ एक्शन में ली थी। अगर हम ये मेथड की जगह पोस्ट मेथड लेते तो URL में नहीं आता। चलो अब मैं यहाँ पर पहले पोस्ट चेंज कर देती हूँ और फिर से रन करती हूँ, फिर मैं दूसरी एरर को सॉल्व करूंगी। पहले मैं गेट और पोस्ट वाली करती हूँ। ठीक है, तो अब आप देखेंगे मैं जब यहाँ टेस्ट डाल के, तो ये देखिए अब URL में नहीं शो कर रहा है हमारा पैरामीटर्स। तो यही अंतर है पोस्ट और गेट मेथड में। गेट मेथड भी वैसे ही काम करती है, बट वो उसमें सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन पोस्ट मेथड में हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमने क्या यूजर नेम और पासवर्ड डाला है। ठीक है, अब हम इस एरर को दूर करेंगे। तो ये एरर क्या थी कि जो ये मैंने जानबूझ के ही करी थी ताकि आपको सीखने मिले। ये जो मैंने डायरेक्ट यहाँ स्लैश लगा दिया था, इसकी वजह से वो एरर है। ये हटाऊंगी और यहाँ पर मुझे एक पेज देना होगा, तो मैं एक डिफॉल्ट पेज दूंगी, index.jsp। अब मुझे क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। index.jsp को यहाँ पर ऐड करूंगी मैं। ठीक है, अब index.jsp में मैं सिंपल एक टैग लगाऊंगी, तो ये स्लैश, ये वहीं के वहीं चला जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है उसको वहीं के वहीं रोटेट करने का। अब देखिए अब एरर नहीं आएगी।
हम ऐसा भी कर सकते थे कि इसको रजिस्टर पेज पे ट्रांसफर कर दें कि अगर लॉगिन नहीं है रजिस्टर पेज पे ट्रांसफर हो जाए, लेकिन वो यूजर खुद रजिस्टर करना चाहे तभी ट्रांसफर करना अच्छा है। पहले मैं ये दिखाती हूँ कि आपको ये एरर चली जाएगी नहीं। अब मैं यहाँ टेस्ट डालूंगी, अभी भी नहीं गई, क्यों? ओ, एक गलती हो गई, गलती ये हो गई। हाँ, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गलती हो गई, लेकिन उससे भी आप सीखेंगे कैसे। मैंने यहाँ पर डॉट जेएसपी लिख दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर आ गया। एक मिनट, हाँ, आप देखेंगे यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएसपी नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डॉट जेएसपी तो एक तो ये ऑटोमेटिकली लगाता है और एक मैंने लगा दिया, ये दो डॉट जेएसपी हो गया। इसीलिए मैंने कहा था कि जब हम यहाँ पर इस सर्वलेट डॉट एक्सएमएल में ये व्यू रिजॉल्वर से यूआरएल में ये व्यू रिजॉल्व कर देंगे, यहाँ पर प्रीफिक्स दे देंगे, सफिक्स दे देंगे, तो फिर हमें बार बार डॉट जेएसपी लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर अब अगर ये डॉट जेएसपी हटा दूंगी तो ये एरर नहीं आएगी। हमारा पेज है, यहाँ मैंने लगाया टेस्ट यूजर नेम में, पासवर्ड भी टेस्ट और लॉगिन। अब हमारे पास क्योंकि वो जो यूआरएल गलत, मतलब यूजर नेम पासवर्ड गलत था, रेशू नहीं था, इसलिए वो वहीं की वहीं आ गया, एरर नहीं आई। अब मैं रेशू डालती हूँ, अब ये जाएगा वेलकम पेज पे। देखिए वेलकम टू, यहाँ पर मैंने सेंटेंस गलत लिखा है बट रेशू आ गया यहाँ। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने यहाँ यूजर नेम लिखा था, कोड लिखा था वेलकम पेज में, यूजर नेम रेशो, यहाँ पर वेलकम रेशो लिखती हूँ, वेलकम यूजर नेम टू डू लिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसको सेव करके इसको रिफ्रेश करूंगी तो देखिए ये चेंज हो गया, वेलकम रेशियो टू डू लिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम लॉगिन फंक्शनैलिटी बना सकते